आज हम लोग जो मॉडुलस में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। और मॉडुलस में मैंने आपको किसी भी जैसे मॉड ऑफ x माइनस वन या मॉड x है उसका डेफिनेशन लिखना, और जो सिंपल मॉड वाले क्वेश्चंस हैं उनमें ग्राफ बनाना, और कुछ क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं उसमें मॉड से रिलेटेड जैसे मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 मॉड x प्लस 4 इक्वल टू 0 इसमें सॉल्व होगा नहीं सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। तो बहुत सारे लोगों को इसमें छोटा छोटा सा डाउट है, तो जो भी पहले मैंने होमवर्क दिया था पहले मैं उसको डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, डिफाइन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस वन। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन पहले आपको डिफाइन करना है, फिर ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो हमें सीखना है, और देन फिर y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैं पहले डिफाइन करता हूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। तो इसका जो डेफिनेशन है मैंने 2-3 बार बता दिया है आपको, अगर नहीं आता है तो फिर भी देख लो आप एक बार। आपको यहां पर जो लिखा है वही लिखना होता है, x माइनस वन when x minus 1 is greater than or equal to 0, then minus of x minus 1 when x minus 1 is less than 0। अब क्या करना होता है आपको, यहां पर जो लिखा है ऐसे ऐसे लिख दिया आपने, फिर इसके बाद ये जो इन इक्वेशंस हैं इन दोनों को सॉल्व करके लिख दो आप तो इसका डेफिनेशन जो है वो आ जाएगा। तो आपने डिफाइन कर दिया यहां से, मॉड ऑफ x माइनस वन शुड बी इक्वल टू x माइनस वन when x is greater than or equal to, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x is greater than or equal to 1। आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं और बाद में फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x माइनस वन मॉड इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वन when x is less than 1 या if x is less than 1। तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। तो ग्राफ के लिए आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन सब बना लो, y एक्सिस x एक्सिस। फिर इसके बाद बताया था मैंने आपको कि y इक्वल टू मॉड x माइनस वन का ग्राफ बनाना है। तो दो तरीके बताए थे मैंने आपको, एक तो y इक्वल टू x माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ कर लो, जो भी पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उसका इमेज बना दो, और दूसरा तरीका था आप दोनों लाइन को सेपरेटली ड्रॉ कर दो। जैसे कि यहां पर ब्रेक हो रहा है x इज इक्वल टू 1 पर, तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट लेना है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, वो पॉइंट लेना है जहां पर मॉड 0 है। जैसे कि मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 पर ऐसे लिखना है आपको, x माइनस वन इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 1। इसके करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट है वो होगा आपका x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन चेंज हो रहा है। तो ये आपने पॉइंट लिख दिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक पॉइंट इससे पहले ले लो, ज्यादातर इंटीग्रल वैल्यूज लो तो आपको आसानी रहेगी। जैसे हमने x इक्वल टू 0 ले लिया, फिर एक पॉइंट जो है इससे आगे का एक पॉइंट ले लो जो हमने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर 0 है, इससे x इज इक्वल टू हमने 1 रखा तो y इक्वल टू हमें मिल गया 0। हमने यहां पर लिखा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, इसमें आप सीधे पुट करो x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 1 तो 0 आएगा, x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y इक्वल टू आपको मिल गया, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 का मॉड 1 होता है, तो x इज इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 1 है, तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया 2,1। फिर दूसरा क्या करना है आपको, जहां पर 0 है, यहां पर जो मैं बता रहा हूं लीनियर वाले बता रहा हूं, बाकी आप मेथड जो होंगे वो बाद में सीखेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, 1,0 एक पॉइंट है और एक 2,1 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे। ये वाली लाइन जो होगी ये हो गया आपके पास 2,1, ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन। फिर क्या करना है, x इज इक्वल टू, उससे पहले वाला एक पॉइंट लिखा आपने, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, इसका मतलब y इक्वल टू, यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 1 मॉड इज 1। अगर नहीं आता है तो आप पुट करके भी रख दो, 0 माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 1।
तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 है, एक पॉइंट ये मिल गया। तो 0,1 सेम हाइट होगी, यहाँ पर ये वाला होगा। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक वाला ये वाला पॉइंट मिल गया आपको 0,1, और ये जो लाइन है ये y इक्वल टू -x+1 लाइन, ये -x+1। तो ये आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये टोटल जो v बना हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod ऑफ x-1, ठीक। mod x का जो ग्राफ था वो 1 से राइट साइड में शिफ्ट हो गया, ये समझ सकते हो आप, ठीक। ये आपको तरीका यूज करना है। और अगर स्टैंडर्ड मेथड से आप करना चाहें, इजीली करना चाहें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर fx का ग्राफ आपको पता है तो mod fx का जो ग्राफ होता है, जितना ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उस ग्राफ को आप अबव द x एक्सिस उसका इमेज बना देंगे। जैसे कि आपको लाइन ड्रॉ कर दे, पहले y इक्वल टू mod ऑफ x-1 का ग्राफ बनाना है, तो आप ड्रॉ करो y इक्वल टू x-1 लाइन, x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -1, 0,-1, और x इज इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0। ये पता है पॉइंट दोनों, इन दोनों पॉइंट से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन है आपके पास y इक्वल टू x-1, y इक्वल टू x-1 लाइन है। फिर मैंने आपको क्या बताया, जो भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसका आपको इमेज लेना है इन दी x एक्सिस। ये x एक्सिस अगर है और इस पर इमेज लिखेंगे तो इसका इमेज यहां पर बनेगा, 0,-1 का इमेज बनेगा 0,1 पर। तो यहां पर ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ये वाला पॉइंट है 0,1, तो ये हो गया 0,+1, और ये जो ग्राफ है y इक्वल टू mod ऑफ x-1 का ग्राफ है। जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे था आप उसको पूरा हटा देंगे। ये आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया फाइनल ग्राफ v जो बना हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod ऑफ x-1। देख लो, दो तरीके बताए मैंने आपको। अगर यहां पर लीनियर वाला है तो कहां पर 0 वो पॉइंट लिखो, एक पॉइंट उससे आगे लिखो, एक पॉइंट उससे पीछे लिखो। 0 जहां पर है उस पॉइंट से लेके इसको मिला दो, 0 जहां पर उस पॉइंट से लेके इसको मिला दो। ये दोनों पॉइंट मिलाने के बाद आपको y इज इक्वल टू mod ऑफ x-1 का ग्राफ फाइनल ग्राफ बन के आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया और इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। दूसरा वाला मैं बताता हूं, अब इसमें अच्छे से समझना आपको करना क्या है, कैसे करना है, और इसके बाद मैं आपको होमवर्क में कुछ अच्छे से क्वेश्चन और दे दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है y इक्वल टू mod ऑफ x+1, y इक्वल टू mod ऑफ x+1। तो जब मैंने आपको बताया डिफाइन कैसे करना है, यहां पर जो लिखा है डायरेक्ट लिख देंगे। y इक्वल टू mod x इज x, दिस इज 2x+1 when 2x+1 is greater than or equal to 0. Next, minus of 2x+1 when 2x+1 less than 0. अब ये वाली जो इक्वेशन है दोनों सॉल्व कर देंगे और इसका फाइनल डेफिनेशन आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू mod ऑफ 2x+1, दिस इज इक्वल टू 2x+1 when x इज ग्रेटर देन, और यहां से सॉल्व करेंगे, देखो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 है। तो डेफिनेशन इज mod ऑफ 2x+1 इज इक्वल टू 2x+1 when x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -1/2। Again, this is minus of 2x+1 when x is less than -1/2 आ जाएगा। ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो इसका जो ग्राफ है वो ब्रेक होगा, x ग्रेटर देन -1/2 के लिए ग्राफ अलग होगा या लाइन अलग होगी। फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 लाइन इज y इक्वल टू 2x+1 लाइन। फॉर x इज लेस देन -1/2 लाइन इज y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x+1 लाइन। तो ये दोनों लाइन ड्रॉ करनी है डिफरेंट। फॉर x ग्रेटर देन -1/2 लाइन इज y इज इक्वल टू 2x+1। फॉर x लेस देन -1/2 लाइन इज माइनस ऑफ 2x+1 इक्वल टू y। तो इसमें हमें ग्राफ बनाना है अगर, तो क्या करेंगे, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओरिजिन। सबसे पहले जो आपको करना होता है वो किस पॉइंट पर 0 है। तो यहां पर आपको बताया था मैंने, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट है -1/2, इसी पॉइंट पर 0 होगा। तब भी नहीं आता है तो 1 + x mod इक्वल टू 0 यहां पर होगा, 2x+1 इक्वल टू 0 रख दिया। इसका मतलब आ गया x इज इक्वल टू -1/2। सबसे पहले जो पॉइंट लिखना है दैट इज
x इज इक्वल टू -1/2 पॉइंट आपको लिखना है और y आएगा 0 यहां पर, -1/2, 0। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, एक पॉइंट उससे आगे और एक पॉइंट उससे पीछे। जैसे आपने यहां पर क्या किया, x इज इक्वल टू 0 आपको जल्दी मिल रहा है तो x इक्वल टू 0 रख दिया। आप चाहे तो x इक्वल टू 1.5 रख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। यहां से -1/2 से आगे कोई भी पॉइंट जो आपको कन्वीनियंट लगे वो पॉइंट आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक पॉइंट यहां पर लिखा, देखो यहां से लिखेंगे y इज इक्वल टू mod ऑफ 2x प्लस 1। फिर आपने पुट किया इसमें x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 तो यहां से y इक्वल टू आएगा mod ऑफ 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1, तो 1 है तो इससे डबल होगा, यहां पर ये वाला पॉइंट होगा 0,1, ठीक। फिर क्या करो, इतना ग्राफ बना लो। आप इतना ग्राफ बनाना है तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लाइन, और ये ग्राफ में आपका y इक्वल टू 2x प्लस 1 लाइन हो गया, ठीक है। एक पॉइंट था -1,0, एक था 0,1। नेक्स्ट जो है आपको इससे पहले कोई पॉइंट ले लो, जैसे आपने यहां पर लिख दिया -1, x इज इक्वल टू -1। अब कोई अगर -1/2 से आगे दो पॉइंट लिखेगा, -1/2, 0, 0,1, अब आप लिखोगे 1, तो 1, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आएगा y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 3 यहां पर इसी लाइन पर ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कहीं अलग आएगा, लाइन है अभी तक, ठीक। फिर इससे पहले एक पॉइंट लिखो, पहले एक पॉइंट लिखना है तो आपने पुट कर दिया x इज इक्वल टू -1, दिस विल गिव यू y इक्वल टू माइनस ऑफ -2 प्लस 1 mod, दिस इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू प्लस 1 है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू प्लस 1 है, ठीक है। तो -1 पर भी y 1 है, तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया। इस वाली लाइन को आपने ज्वाइन करा दिया, तो ये वाली जो लाइन है ये है आपके पास y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 1 लाइन। ये जो पूरा v बना हुआ है दैट इज y इक्वल टू mod ऑफ x, mod ऑफ 2x प्लस 1 का ग्राफ ये पूरा बन गया, ठीक है। पॉइंट्स आप चाहें तो इसको भी लिख देंगे -1, प्लस 1, ये ऐसे, ठीक। समझ में आ गया सबको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। जो दूसरा तरीका है मैंने क्या, ये आ गया सबको समझ में, ये कंप्लीट है, नोट कर लो आप लोग, समझ लो इसको अच्छे से, ठीक। दूसरा मेथड जो है वो ये है कि शुरू से बताते हैं, ठीक। ये हो गया आपका। अब सेकेंड मेथड जो है वो ये था आपके पास कि आपने y एक्सेस x एक्सेस y इक्वल टू 2x प्लस 1 का मॉड चाहिए, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ कर दो। 2x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू आ गया 1, और जब y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू आ गया -1/2, 0। दो पॉइंट आपको मिल गए, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे, आपको लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, लाइन ड्रॉ करना आसान होता है, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया x इक्वल टू 0,1, दिस इज 0,1। अब ये 1 है तो इसका हाफ यहां पर मान लेते हैं हम, दिस इज -1/2, 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया, ये लाइन हमने बना दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ, this is the graph of y is equal to 2x plus 1, this is the graph of y equal to 2x plus 1 लाइन। फिर क्या करना है आपको, जितना ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, ये वाला ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, इतना पार्ट इसका एज इट इज x एक्सिस पे इमेज बना देना है। ये x एक्सिस है, इसको प्लेन मिरर मान के आपने इमेज बना दिया, तो ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसे बन जाएगा आपके पास। और क्या करना है उसके बाद, जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसको हटा देना है, ये मिरर कुछ नहीं दिखाना है आपको, ये हो जाएगा। तो ये जो फाइनल ग्राफ आया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक, ठीक है। तो यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग फंक्शन, तो क्या करना है आपको, जब
देखो, जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि अगर आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का, ठीक है, तो आप क्या करो, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ इजिली पहले ड्रॉ कर लो। जैसे कि ये ग्राफ है, हमने मान लिया दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। ठीक, तो क्या करना है आपको, इसमें जितना ग्राफ, देखो मॉड एफ एक्स जो है वो क्या होगा, मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा जब भी एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मॉड एफ एक्स की जगह पर होगा माइनस ऑफ एफ एक्स जब एफ एक्स क्या होगा आपका निगेटिव होगा। तो देखो यहां पर मॉड एफ एक्स बराबर एफ एक्स होगा कब, जब एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो सेम टू सेम वही ग्राफ रहेगा। प्रॉब्लम कहां पर है, जब एफ एक्स निगेटिव है, एफ एक्स निगेटिव है मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स निगेटिव का मतलब y निगेटिव है आपका जो एक्स एक्सिस के नीचे है। जो एक्स एक्सिस के नीचे है तब क्या लिखना है आपको, उसका निगेटिव। जैसे यहां पर नंबर मान लो -1 है तो इसकी जगह +1, अगर ये -1/2 है तो +1/2, -1/2 है तो +1/2। इसका मतलब ये है कि जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उस बिलो दी ग्राफ जो भी एक्स एक्सिस के नीचे है उसका सेम टू सेम मिरर इमेज बन जाएगा ऑन दी एक्स एक्सिस। इसका मतलब यहां पर ये इसका इमेज बनेगा, ये मान लिया मैंने, और इस पॉइंट पर ये इमेज बन जाएगा और जो ग्राफ नीचे है वो हट जाएगा। ये मैंने डॉटेड छोड़ दिया है अभी समझने के लिए, ठीक। तो अब जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ होगा, जो आपने ऊपर कर दिया वो वाला। ये वाला जो ग्राफ है फाइनल, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल और छोटा सा दूं जल्दी से, ये है ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का, तो क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस के जो नीचे ग्राफ है उसका इमेज बना देना है एज इट इज और इसको हटा देना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। जैसे आपने अगर कभी पढ़ा होगा, ये है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। मान लो मैं 0 से 2 पाई तक बना देता हूं, बाकी नहीं बनाता हूं। ये 2 पाई है, ये पाई है, ये 0 है, ये y एक्सिस। देखो अगर ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक, तो 0 से पाई तक साइन एक्स पॉजिटिव रहता है, तो y इक्वल टू जो मॉड साइन एक्स है उसमें क्या होगा, 0 से पाई में तो सेम टू सेम रहेगा। जब पाई से 2 पाई की बात होगी तो ये वाला ग्राफ जो नीचे वाला था वो हट जाएगा और ये ग्राफ बन जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक। और आपको अगर ग्राफ याद है किसी को, तो cos x का ग्राफ जैसे आपने बनाया था, ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है 0 से लेके 2 पाई तक के बीच में, ठीक। तो जैसे ही आपने y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू मॉड cos x बनाना है, तो ये वाला जो ग्राफ है इसको ऊपर बना दिया, ऐसे कर दिया, ये हटा दिया हमने। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, ठीक। तो ये आपको समझना था, ये मुझे आपको बताना था कि ग्राफ इसका कैसे बनता है। ये हम लोगों ने ग्राफ से रिलेटेड चीज पढ़ी इसकी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके कराता हूं जो होमवर्क में दिए थे। ग्राफ के मैं भी और क्वेश्चन आपको कराऊंगा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, क्वेश्चन 3 करके था आपको, ये मैंने फोटोकॉपी भेजा था, ये फोटोकॉपी आपको याद होगा सबको। तो एक क्वेश्चन था इसमें 3 नंबर, x - 3 mod इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसको सॉल्व करना है तो आपको बताया था मैंने, इफ mod x इज इक्वल टू a एंड a इज ग्रेटर देन 0, तो x इज इक्वल टू ± a इसका सोल्यूशन होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके मतलब हो गया कि x - 3 इक्वल टू ±
4, this will give you x is equal to +3 ± 4. From this x is equal to 7, -1. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व कर लिया था, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया। ये 3 का फर्स्ट पार्ट था। 3 का सेकेंड पार्ट, मॉड ऑफ x - 1 मॉड +1 इज इक्वल टू 4। ये भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का सही था। एक मॉड हटाया तो मॉड ऑफ x - 1 +1 इज इक्वल टू ±4। दिस इज मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू -1 ±4। From it, mod of x - 1 is equal to -1 + 4 is 3, and mod of x - 1 is equal to -1 - 4 is -5। ये कभी भी हो नहीं सकता। इसका मतलब इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन, या देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो रियल नंबर हुज मॉड इज -5। ठीक है, और यहां से आ गया आपके पास x - 1 इक्वल टू ±3, x इज इक्वल टू 1 + -3 इक्वल टू 4, -2। तो ये फाइनल आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसको ट्राई करते हैं। मॉड x माइनस x - 2 मॉड इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 2। काफी लोगों का ठीक है, और कुछ लोगों ने इसमें छोटे छोटे से मिस्टेक किए हैं। आप कैलकुलेशन मिस्टेक में देखो क्या याद रखो, आपको अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी सा भी कंफ्यूजन है, डाउट है, जो भी है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो और पूरे स्टेप लिखो। कम स्टेप लिखते हैं हम लोग कई बार, तो हमारा आंसर में गड़बड़ हो जाती है। तो जब तक आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में लगने ना लगे कि मुझे अच्छे से आने लगा, तब तक आप उसके स्टेप स्किप मत करो, थोड़ी स्टेप ज़्यादा लिखो। ठीक है, तो आपका आंसर रॉन्ग कम होता है। जैसे जो भी बता दिया आपको वैसे ट्राई करो। केस 1 जैसे आपने लिखा x इज, यहाँ पर देखो मॉड ऑफ x - 2 है और मॉड x है। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो फिर से यहाँ पर डेफिनेशन लिख लिया करो। मॉड x इज इक्वल टू x जब भी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, -x जब x लेस देन 0 होगा। ये डेफिनेशन इसका हो गया। फिर x - 2 mod is equal to x - 2 when x - 2 is greater than or equal to 0, minus of x - 2 when x is x - 2 is less than 0। फिर आप इसको सॉल्व कर दो। इस x is greater than or equal to 2 आएगा इसको सॉल्व करने से, x is greater than or equal to 2 इसको सॉल्व करने से आएगा x is less than 2। तो ये हमने इसका दोनों का डेफिनेशन लिख दिया। आपके पास 2 पॉइंट मिले और दोनों पॉइंट हैं आपके पास 0, 2। ठीक, जब आप x ग्रेटर देन 2 लिखेंगे, यहां पर होगा x ग्रेटर देन 2, इस रीजन में होगा x इज फ्रॉम 0, 2, यहां पर होगा x इज लेस देन 0। ठीक है, यहां पर देखो दोनों मॉड प्लस आएंगे। ठीक, इस केस में जो मॉड x वाला है वो आएगा नेगेटिव, और मॉड x वाला जो है वो प्लस आएगा और x - 2 वाला नेगेटिव आएगा। फिर इस वाले रेंज में अगर हम देखें तो यहां पर माइनस माइनस दोनों ही माइनस आएंगे। ठीक, और आपको केस लिखना है मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहां से देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पर यह x - 2 है, और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो x ग्रेटर देन 0 भी है। ये वाला मॉड जो है वो 0 पर चेंज होता है। 0 से ज्यादा किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 2 के लिए भी पॉजिटिव ही रहेगा। दिस इज, मैं सीधे लिखता हूं क्वेश्चन, x - 2 आएगा, दिस इज इक्वल टू 2। दिस विल गिव यू, x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। अब 2 इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 इक्वल टू 2 हमेशा करेक्ट होगा, बिकॉज 2 इक्वल टू 2 हमेशा होता है, 2 2 के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि जो भी आपने केस लिखा था वही इसका सॉल्यूशन हो गया। फॉर ऑल वैल्यूज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दिस विल गिव यू 2 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल नंबर्स greater than or equal to 2, this equation is correct for all numbers
ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका आंसर हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 2 कोमा इनफाइनाइट, ये वाला आंसर बन गया पहले वाले के लिए। ठीक, फिर केस 2 लिखा हमने, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है तो ये लिखना है हमें, 2 से कम है तो ये लिखना है। यही चीज है, चाहे आपको यहाँ पर 20 मॉड लिख दिए जाएं, आपको डिफाइन ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से क्या बनेगा, दिस इज x और दिस इज प्लस x माइनस 2, यहां पर हमने लिखा माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2 का आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 2, यहां से मिल गया हमें 2x इज इक्वल टू 2x हो गया माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो 4 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आंसर में नहीं होगा बिकॉज वी हैव टेकन द केस 0 to 2, x को हमने 0 से 2 लिया है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो x इक्वल टू 2 नहीं होगा, लिख देंगे यहाँ पर सिंस x इज फ्रॉम 0 to 2, तो ये आंसर में नहीं है और ये आंसर बन गया। फिर केस 3 लिखा हमने, इन केस 3 x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 जब लिखा हमने तो दोनों मॉड नेगेटिव है, माइनस x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 2, यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया फिर से, तो यहां से आ गया आपके पास x और x कैंसिल हो गया, माइनस 2 इक्वल टू 2, माइनस 2 कभी भी 2 के बराबर होता नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, देयर इज नो सोल्यूशन। तो फाइनल जब हमको लिखना होता है केस 1, केस 2, केस 3 का यूनियन लिखना होता है। अगर कोई बोले इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिखते, यूनियन क्यों लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहले x इज इक्वल टू 2 के लिए आंसर ढूंढा, x इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए हमें आंसर ये मिला, फिर हमने x 0 से 2 के लिए आंसर ढूंढा तो हमें ये आंसर मिला, फिर x लेस देन 0 के लिए आंसर ढूंढा तो ये आंसर मिला। इसका मतलब तीनों ही आंसर हमें लेने हैं, क्यों, ग्रेटर देन 2 के आंसर भी होते हैं, 0 और 2 के बीच के आंसर भी होते हैं और लेस देन 0 के आंसर भी सॉल्यूशन में इंक्लूड होते हैं। तो फाइनल आंसर लिखेंगे आप यहाँ पर, फ्रॉम केसेस 1, 2 and 3 on taking union we will get the answer. Final answer is x belongs to 2 comma infinite और 2 पर क्लोज, इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने दिया था उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4 का फर्स्ट पार्ट पहले ट्राई करते हैं। फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 mod x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक चीज जो है आपको वो याद रखनी है, अगर नहीं किसी ने पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर होते हैं। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है हमेशा, 0 या पॉजिटिव, एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आपको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक, कई लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मॉड एक्स स्क्वायर लिखा है फिर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किया है। कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सीधे एक्स स्क्वायर लिख दिया है, सॉरी एक्स लिख दिया है, तो वो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने मॉड एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको मॉड बना देना है बस, पहली चीज। तो यहां से आपने बनाया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 mod x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके फैक्टर अगर किसी को आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। देखो 10 है तो 2 और 5 आएंगे फैक्टर। यहां से आएगा देखो मॉड x प्लस 5 और दूसरा आएगा मॉड x प्लस 2। देखो मॉड x में क्वाड्रेटिक है, मॉड x में क्वाड्रेटिक है। अगर आप मॉड x इज इक्वल टू t पुट करेंगे तो t इक्वल टू -5 एंड t इक्वल टू -2 आएगा, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहां से आपको मिल गया सीधे मॉड x इज इक्वल टू -5 एंड मॉड x इज इक्वल टू -2। और लिखते हैं, देखो यूनियन होता है तो और होता है।
तो मॉड x इज इक्वल टू -5 कभी भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है आपके पास मॉड ऑफ 3x माइनस 2, यहां लिखते हैं, चलो ठीक। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। देखो सेकेंड पार्ट, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 11, और इसको सॉल्व करना है हमें। देखो इसमें एक ही मॉड है, कुछ लोगों ने जीरो के लिए भी केस लिखा है, कुछ ही लोगों ने, ज्यादा लोगों का ये ठीक है। तो आपको केस सिर्फ इस मॉड के हिसाब से लिखने हैं। आप लिखेंगे 3x माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू 3x माइनस 2 व्हेन 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 3x माइनस 2 व्हेन 3x माइनस 2 लेस देन 0। फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा यहां से, ये वाला सॉल्व करना है आपको। दिस इज 3x माइनस 2 और माइनस ऑफ 3x माइनस 2, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, x लेस देन 2/3। ठीक है, 2/3 पर चेंज हो रहा है, तो केस आपको सिर्फ एक ही लेना है, केस 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3। एक ही केस लेना और एक ही मॉड है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 लिखा आपने, तो इस मॉड की जगह पर आ जाएगा 3x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 11। दिस विल गिव यू 3x प्लस 1 4x इज इक्वल टू 13। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13/2। ठीक, 13/2 जो है वो 2/3 से ज्यादा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट आपने लिखा केस 2, x इज लेस देन 2/3 माइनस ऑफ 3x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। इसका मतलब हो गया, सॉरी, प्लस x, तो माइनस 3x प्लस x हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा 9, x इज इक्वल टू माइनस 9/2। माइनस 9/2 जो है वो 2/3 से कम है, इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके दो आंसर आ गए आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस 9/2 कॉमा 13/4, 4 था, सॉरी 4 है तो यहां पर 13/4 आएगा आंसर। ये हमारा ऐसे आंसर लिखा जा सकता है। मैं आंसर देख लेता हूं, यही है। ठीक, फिर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी में करना था। फोर का थर्ड पार्ट, x प्लस 1 मॉड प्लस x माइनस 2 मॉड प्लस x माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 2। आंसर इसका 5 है। देखो यहां पर 3 मॉड लिखे हुए हैं, तो तीनों मॉड डिफाइन करेंगे और 3 पॉइंट होंगे आपके पास, -1, 2 और 5। ग्रेटर देन 5, 2 और 5, 1 और 2 और लेस देन -1, ये 4 केस बनेंगे इसमें। हमने लिखा केस नंबर 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगर x ग्रेटर देन 5 है तो 2 से भी ज्यादा होगा और -1 से भी ज्यादा होगा। यहां पर है x ग्रेटर देन 5, तो तीनों मॉड प्लस में आएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कितना, x प्लस 1 इन प्लस x माइनस 2 प्लस, सॉरी क्वेश्चन गड़बड़ लिख लिए, x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 5, सही है, प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो यहां से जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको 1 2 3x
इज इक्वल टू +1 और ये है -7, तो प्लस के 6 हो जाएंगे, ये माइनस के 6, तो उस तरफ 8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8/3। अब आंसर लिखा है, केस लिखा है आपने x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 8/3 जो है वो 5 से कम होता है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नो सोल्यूशन हो गया। केस नंबर 2 इज x इज लेस देन 5, s इज स्मॉलर देन 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 से ज्यादा है तो ये वाला मोड प्लस होगा, ये वाला मोड प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा, तो यहां से आएगा x + 1 प्लस x + 2 सॉरी x - 2 माइनस ऑफ x - 5 इक्वल टू 2। इसका मतलब x एक x कैंसिल हो गया, 1 एक x बचा, फिर +1 और -2 से -1 बचा, और यहां से बचा हमारे पास प्लस का 5, तो हमारे पास बचे प्लस के 4, उस तरफ जाएगा तो माइनस के 2 हो गए। केस की बात करें तो हमने 2 से 5 लिखा है, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू द रीजन 2, 5, तो इसका मतलब ये भी आंसर में नहीं होगा। नेक्स्ट इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 आपने लिखा x इज स्मॉलर देन 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। -1 से ज्यादा है, इसका मतलब -1 वाला मोड ये है, ये वाला मोड प्लस होगा, बाकी ये दोनों मोड निगेटिव होंगे, तो x - 1 वाला मोड जो है, x + 1 वाला मोड प्लस -x - 2 माइनस ऑफ x - 5, दिस इज इक्वल टू 2। दिस विल गिव यू x + 1 -x + 2 -x + 5 इक्वल टू 2। यहां से हमें आंसर मिला, x और x कैंसिल हो गए, माइनस के 3 और +5 8, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस के 6 -x + 8, तो -x इज इक्वल टू, देखो -x 3, 5, 8 और उस तरफ जाएगा तो माइनस के 6 हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज केस आपने लिखा है x इज फ्रॉम -1, 2, -1, 2 में +6 नहीं आता है, ठीक। फिर हम लिखेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 इज x इज लेस देन -1, स्मॉलर देन x, अगर सबसे स्मॉलर जो मोड था वो -1 पे था, और उससे भी अगर हमने कम लिखा है तो सारे मोड निगेटिव होंगे, माइनस ऑफ x + 1 माइनस ऑफ x - 2 माइनस ऑफ x - 5 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट -x - 1 -x + 2 -x + 5 इक्वल टू 2। इसका मतलब हो गया माइनस के 3x 3 और -1 + 2 तो हो गया -4, तो x इज इक्वल टू 4/3, और आपने केस लिखा हुआ है x इज लेस देन -1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 केस देयर आर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो होमवर्क लिखा था वो कर लिया। ग्राफ से रिलेटेड हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है अभी तक। अभी मैंने आपको 1-2 ग्राफ और बनवाए थे। वन मिनट, अब देखो एक क्वेश्चन मैं और करता हूं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod ऑफ x - 5 प्लस mod ऑफ x - 6, ठीक है। एक मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था, तो ज़्यादातर लोगों से ये नहीं हुआ। तो यहां देखो
इसको सबसे पहले डिफाइन करना है। डिफाइन करना है तो कहां पर चेंज हो रहा है, 5 और 6 पर। 5 और 6 पर चेंज हो रहा है तो आप लिखेंगे इसमें y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ी टाइम बहुत हो गया है। y इक्वल टू, जब हमने केस लिखा x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 6, देखो कितने केस बनेंगे यहाँ पर, 5 और 6, यहाँ पर ग्रेटर देन 6, 5 और 6 लेस देन 5, ठीक है। तो ग्रेटर देन 6 पर दोनों ही मॉड पॉजिटिव आएंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 प्लस के साथ, x माइनस 6 प्लस के साथ, when x is greater than or equal to 6. In other case, x is less than 6, greater than or equal to 5. सबको पता है for x greater than 5 अगर लिखा है तो x minus 5 mod is positive, x minus 6 mod is negative because x is less than 6. तो यहाँ पर आप लिखेंगे x minus 5 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 6, फिर आपने लिखा x is less than 5, तो यहां पर आएगा माइनस ऑफ x माइनस 5 माइनस ऑफ x माइनस 6। ये आ गए आपके तीनों केस। अगर 2 मोड है तो 3 केस आएंगे, 3 मोड है तो 4 केस आएंगे। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें, 2x माइनस 11 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये हो जाएगा आपका x और x कैंसिल हो गया, माइनस x प्लस माइनस 5 प्लस 6 इज प्लस 1 when x is from 6, 5 के बीच में जब है, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 11 when x is less than 5। ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है इसके करस्पॉन्डिंग, तो जितनी जगह पर आपने केस लिखा है उतनी जगह पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा ग्राफ को। y एक्सिस x एक्सिस, 5 और 6 दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो 5 और 6 दो क्रिटिकल पॉइंट लिख देते हैं हम, 1 2 3 4 5, यहां पर बनाते हैं, थोड़ी अच्छा लगेगा। ठीक, फिर 1 2 3 4 5 6, y एक्सिस x एक्सिस, 5 और 6 दो पॉइंट लेने हैं, फिर से वहीं पहुंच गए, 5, 6, ठीक। ये x एक्सिस में हमने पॉइंट ले लिए। अब देखो, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है तो ग्राफ ये है, क्या बनाना है आपको, y इज इक्वल टू 2x माइनस 11 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो हमने पहला केस ये लिखा हुआ है वैसे तो, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर से अलग अलग लिखो। आप लिखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 11, और यहां पर लिख लो साथ में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, चाहे पहले ही लिख दो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है, किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 के लिए। तो यहां पर आपने पुट किया x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, बोलो, 6 पुट किया तो यहां पर y इक्वल टू आ गया 12 माइनस 11 होता है प्लस 1, 6,1 एक पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट कहां से आएगा, इसको 0 लिख दो, नहीं लिख सकते 0। x इज इक्वल टू 6 लिखा तो आया आपके पास y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6 पे y इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक पॉइंट और यहां पर लिख दो 7, x इक्वल टू 6 पे y इक्वल टू आया 1, फिर हमने पुट किया x इज इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू हो गया 14 माइनस 11 होता है 3 यहां पर आ गया। देख लो, ये पॉइंट है 6,1, ये पॉइंट है 7,3, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है, अगला जो केस है, केस नंबर 2 है जो,
x लेस देन 6 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 जब है तो y इक्वल टू क्या लाइन है आपके पास, y इक्वल टू 1 लाइन बनानी है आपको इन दिस केस। तो x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो आएगा 1 और x इज इक्वल टू 6 से जस्ट पहले देखेंगे तो भी 1 आएगा, 6 से आगे नहीं जाना है। तो 6 में भी 1 है तो दोनों पे 1 हो गया और 5 पे भी 1 है, तो यहां से लेके यहां तक ये वाली लाइन जो है वो ये कांस्टेंट लाइन आएगी और ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 1 लाइन। ये वाली लाइन थी y इज इक्वल टू 2x माइनस 11। फिर जो पॉइंट है x लेस देन 5 पर क्या होगा, माइनस 2x प्लस 11, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 11। इस पर अगर आपको पॉइंट लेना है तो x इज इक्वल टू 5 से कम एक पॉइंट लेना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 5 पर वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 5 पर वैल्यू 1 है। एट x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1 दिया हुआ है आपको तो 5 पर 1 है। 5 से पहले हमने एक पॉइंट 4 ले लिया, 4 अगर पॉइंट लिया तो यहां पर आएगा और पुट किया हमने x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पुट किया तो y इक्वल टू आ गया माइनस 8 प्लस 11 इज इक्वल टू प्लस 3 होगा तो प्लस 3 वही वाला पॉइंट सेम, तो 4 पर प्लस 3 होगा और ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपके पास 4 प्लस 3 और ये वाली जो लाइन है वो ऐसे बढ़ती जाएगी, ये वाली लाइन इस तरफ बढ़ जाएगी, ये इसका फाइनल ग्राफ होगा। ठीक, सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और ग्राफ बना देता हूं फिर से यहां पर। ये वाली लाइन थी y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 11, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में y इक्वल टू 1 लाइन थी, इससे आगे थी ये वाली लाइन और इससे पीछे थी ये वाली लाइन। तो ये वाला जो पॉइंट था वो था आपके पास, ये है 6,1, ये वाला पॉइंट है 5,1, ये था 7,3 और ये वाला पॉइंट है 4,3। तो ये लाइन बनेगी और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ी, चलो ठीक है। 7,3 ये y इक्वल टू 1 लाइन और ये पूरा जो मॉड है, मॉड ऑफ, ये ग्राफ किसका बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6। अब इसमें मैंने आपसे बहुत सारी चीजें पूछी थी, एक बार मैं फिर से उसी को डिस्कस करता हूं। अगर लिखा होता x माइनस 5 मॉड प्लस x माइनस 6 मॉड इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 होता तो आपका ये वाला ग्राफ बनाएंगे आप, y इज इक्वल टू ये बन गया। दूसरा ग्राफ बनाना है आपको y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, y इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब y इक्वल टू 3 लाइन। y इक्वल टू 3 लाइन जो होती है वो ये होती है, y इक्वल टू 3 लाइन अगर ये होती तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, y इक्वल टू 3 लाइन पर इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे, ये दोनों सॉल्यूशन है 4 और 7। अगर कोई बोलेगा y इक्वल टू, यहां पर हम 4 रख दें तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2, y इक्वल टू 5 रख दें तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2। तो अगर आपने लिखा x माइनस 5 मॉड प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ कौन सा बनेगा, ये। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर किसी ने बोला x माइनस 5 मॉड प्लस x माइनस 6 मॉड इज इक्वल टू -1, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर कोई बोले कि इसका सॉल्यूशन हमने लिखा 1/2 लिखा तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये y इक्वल टू 1/2 लाइन जो है वो इस ग्राफ को कहीं पर भी कट नहीं करेगी। ये हम लोग और डिस्कस करते हैं फर्दर आगे। तो ये हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6। ग्राफ सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक ग्राफ अभी और इसका बना दूंगा 3 मॉड लेकर, तो आपको अच्छे से ये ग्राफ समझ में आ